गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो यार ये वीडियो होने वाली है हम कैसे न्यूक सॉफ्टवेयर में हमारा जैसे मेरी ये फुटेज है तो मैं इस वीडियो में इस फुटेज में कैसे इस बॉडी के ऊपर ये पैच लगा पाऊँ। जो ये पैच है ब्लड पैच, ब्लड या वाउंड जो भी कह सकते हो वो पैच लगा पाऊँ। तो मैं एक बार क्या कर देता हूँ, बस हमारा प्रोजेक्ट सेट कर देता हूँ 20481040 रेजोल्यूशन हमारा डीसीपी वाला 2K डीसीपी। एंड इसका एक बार मैं एफपीएस जरूर सही कर देता हूँ 29.997। एंड अब मैं आता हूँ मोका प्रो सॉफ्टवेयर। पावर मेश क्या होता है मोका में या कैसे लगाते हैं मोका के साथ न्यूक में आफ्टर इफेक्ट की एक वीडियो में डाल चुका हूँ आई गेस। एंड ये वीडियो होने वाली है हमारी मोका विद न्यूक। तो मोका में जाते हैं, यहाँ पे नॉर्मली मैं अपनी फाइल उठा लेता हूँ। ठीक है, फाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। तो देख लो 0 से 230, यहाँ भी कंपेयर कर लेना 0 से 230 ही चले। बिल्कुल भी एक फ्रेम भी आगे पीछे नहीं होना चाहिए। और इधर मैं आगे कर देता हूँ 29.97। हमारा सेम रहेगा, रेजोल्यूशन सेम रहेगा सब। यहाँ आने के बाद हमारी फुटेज आ गई। मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़े से फ्रेम आगे आता हूँ एंड यहाँ पे मेरे को पूरा बॉडी दिख रहा है इसका। तो मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली एक शेप बनाता हूँ, बेसिक सी शेप बना देता हूँ। यहाँ पे आता हूँ, पेन टूल लेता हूँ और एक शेप बना देता हूँ। जहाँ भी मुझे लगाना है मुझे वही शेप बनानी है, ज्यादा छेड़ाछाड़ी नहीं करनी। शेप बनाने के बाद नॉर्मली राइट क्लिक करता हूँ, लेफ्ट क्लिक से एक शेप बनी है और राइट क्लिक से मैंने उसको छोड़ दिया। अब याद रखना 65 फ्रेम हमारा क्या कहते हैं रेफरेंस फ्रेम है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रिफाइन कर देता हूँ क्योंकि बॉडी से बाहर जाएगा तो वो पिक्सल नहीं पकड़ेगा। एंड मैं क्या करता हूँ, नॉर्मली पर्सपेक्टिव और मेश को ऑन कर देता हूँ। तो एक मेश बन गया है। मेश क्या रहता है, 3D में अगर तुमने देखो एक 3D मॉडल जो रहता है उसके बीच का स्पेस या एक हार्ड सरफेस, उसको आप मेश कह सकते हो अगर सस्ती भाषा में बताऊं। एंड ये हमारा एक मेश बन गया, लेकिन ये हर जगह से कनेक्ट हो गया है। ठीक है, जैसे मेश में हमारे वर्टेक्स एजेस रहते हैं तो ये एक तरीके से वो हो गया है। तो यहाँ पे हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, ऑटोमेटिक और यूनिफॉर्म। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं और क्लियर करके जनरेट करते हैं दोबारा। तो ये यूनिफॉर्म और ऑटोमेटिक में क्या फर्क होता है, ऑटोमेटिक होता है हमारा कपड़ों पे चलता है, यूनिफॉर्म हमारा इस पे स्किन पे चलता है। एंड यूनिफॉर्म करने के बाद हमारे को एक मिलता है अडाप्टिव कंट्रास्ट, बेसिकली पिक्सल को सही से डिफाइन कर देगा, इसको ऑन रख लेना। एंड मेश साइज मिलता है हमें, कम करेंगे तो ये मेश बड़ा बनाएगा। एक बार क्लियर करके जनरेट कर देता हूँ, देख रहे हो। एंड ज्यादा रखेंगे तो मेश छोटा बनाएगा। लेट्स सी। ठीक है, तो हमें ये रखना कितना है, आप ना हमेशा गेस कर लो। जैसे वाटर है तो वाटर में बहुत ज्यादा मूवमेंट रहती है, बहुत ज्यादा जैसे हम सब डिवीजन डालते हैं 3D में भी, वाटर बहुत ज्यादा मूवमेंट रिंकल्स बनाता है अपने अंदर। तो उसके लिए हम कम कर देंगे। जैसे शरीर हमारी चमड़ी थोड़ी हार्ड रहती है, इतनी सॉफ्ट नहीं रहती, कपड़ा भी सॉफ्ट रहता है, तो हम उसको ज्यादा ही रख लेंगे। स्मूथनेस भी सेम तरीके से काम कर सकती है। तो मैं इसको 70 कर देता हूँ, इतना स्मूथ चाहिए। एंड अब मैं क्या करता हूँ, इसको फॉरवर्ड ट्रैक कर देता हूँ। ट्रैक करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको बैकवर्ड ट्रैक भी करेंगे। तो होने देते हैं ट्रैक, फिर मिलता हूँ मैं आपको। जैसे कि आप देख सकते हो ट्रैक हो गया। एंड देखो, ट्रैक देख रहे हो कितना जेन्युइन है। ट्रैक आने के बाद मुझे क्या करना है, इसका बैकवर्ड ट्रैक भी करना है। तो मैं क्या करता हूँ, बैकवर्ड ट्रैक भी ऑन कर देता हूँ और मिलता हूँ अभी दोबारा। ठीक है, ट्रैक खत्म। जैसे देख रहे हो हमारी रेंज के बाहर आ गया, तो ट्रैक हमारा खत्म हो जाएगा। इसको हम यहीं तक यूज करेंगे। अब हमें करना क्या है, हमारे को मिलता है नॉर्मली, हमें ज्यादा कुछ नहीं करना मौका में, जैसे हम आफ्टर इफेक्ट में कर रहे थे स्टेबलाइज एंड ऑल। इसमें हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सपोर्ट ट्रैक पे जाऊंगा, लंबिक डाटा सेलेक्ट करूंगा। यहाँ पे इसमें लंबिक 2D मैश डाटा और रेफरेंस फ्रेम याद रखना 65th ही पकड़ना है। जो हमारा रेफरेंस फ्रेम था वही सिलेक्टेड होना चाहिए जिसपे हमने शेप बनाई है। एंड ये पूछ रहा है ट्रैकिंग, इंसर्ट, ऑफसेट ट्रैकिंग या स्टेबलाइज। तो हम ट्रैकिंग लेके जा रहे हैं, इंसर्ट हम वहीं पे करेंगे। और मैं क्या करता हूँ, कहीं भी जाके फाइल को सेव कर देता हूँ। ट्रैकिंग न्यूक करने के बाद आपको बंद करना है, मौका तो बंद भी कर सकते हो, नहीं तो कोई सीन नहीं है। अब जाना है आपके न्यूक में और ये ट्रैकिंग न्यूक को लेके चलना है। देखो, जब आप वो ट्रैकिंग न्यूक वाली फाइल को ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे हमारे न्यूक में, तो ऐसा कुछ शो करेगा। तो आपको क्रिएट ऑल इन वन नोड करना है। क्रिएट पेरेंट तब करता है जब हमें हमारे मॉडल अलग अलग तरीके से यूज करना होता है, लेकिन हमारा ये मॉडल नहीं है, हमारा एक बेसिक सा मैश है, हमें वो मैश पूरा एक साथ चाहिए, तो ऑल इन वन नोड की तरह ले आएंगे। तो हमारा मैश कुछ ऐसे तरीके से आएगा एंड कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार ना इसको 65th फ्रेम पे ले आता हूँ और सब अलाइन कर देता हूँ। ठीक है, हमें अलाइन कैसे करना है, अब ये जो फुटेज है, ये हमारी फोटो है जो मुझे लगानी है, इसको हम साइड में रखते हैं और हमारे को इन्फॉर्मेशन क्या क्या मिलती है एक बार देख लेते हैं। हमें मिल रहा है कैमरा और रीड जियो। तो मैं क्या करता हूँ, एक स्कैनलाइन रेंडर, अगर आपको पता हो
क्या होता है वो ले लेता हूँ। स्कैन लाइन रेंडर लेने के बाद बीजी में बीजी कनेक्ट कर देता हूँ, सीन में रीड जियो कनेक्ट कर देता हूँ, कैमरा कर देता हूँ कैमरा में कनेक्ट। ये मैंने क्यों करा, मैं इसका रीजन देता हूँ। रीड जो हमारा 3D फाइल होती है और जो हमारा ये ओबीजे या सीन होता है ये 3D फाइल लेता है, ठीक है। तो रीड जो हमारी एबीसी फाइल थी विच इज अ 3D फाइल, एंड मैंने वो लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को चाहिए ये जो बॉडी है, एक मैं फ्रेम होल्ड ले लेता हूँ ताकि वो उधर ही 65th फ्रेम पे ही लगे, एंड ये फ्रेम होल्ड मेरा फोटो दिखाएगा, ठीक है। मोड्स ले लेते हैं, हमारा बैकग्राउंड ये है हमारा, तो मैं एक बार देख लेता हूँ हमारी फोटो ये रही, हमारा फोरग्राउंड ये रहा। एक हम ले लेते हैं ट्रांसफॉर्म, और एक और चीज मैं ले लेता हूँ वो है प्रीमल्ट। प्रीमल्ट आपको पता है क्या करता होगा, ये मेरा घाव है, ये पीएनजी नहीं बना हुआ तो ये पीएनजी बना देगा उसको सही तरीके से, अल्फा मल्टीप्लाई कर देगा प्रीमल्ट RGB से। एंड वो होने के बाद मैं नॉर्मली जाता हूँ, हमारा ट्रांसफॉर्म लेता हूँ और उसको प्लेसमेंट दे देता हूँ एक बार। प्लेसमेंट देने के बाद मुझे करना क्या है, या मैंने न्यूक में इसको प्लेसमेंट दी थी। अब हमें क्या करना है, ये रीड जियो को कनेक्ट करना है मर्ज पे, और स्कैन रेंडर को व्यू करना है। तो देख रहे हो पेट कैसे दिख रहा है, तो हमें ये पेट कैसे हटाना है, हम क्या करते हैं, हम जैसे माया आफ्टर इफेक्ट में रेफरेंस को हाइड कर ले रहे थे, यहाँ हम हाइड नहीं कर सकते, यहाँ हम करते हैं एक कांस्टेंट लगा देंगे उसके ऊपर, ठीक है। कांस्टेंट का देख लेना साइज बदल गया कि नहीं, 2048 इंटू 1080 नहीं हो रहा, तो आपको कांस्टेंट से पहले एक रीफॉर्मेट लगाना है और प्रोजेक्ट सेट कर देना, तो आपका साइज वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेगा। हम देखते हैं तो हमारा रिजल्ट कैसा आता है। देख रहे हो हमारा फ्रेम रेट मैच नहीं हो रहा, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे ये गलत आ रहा है, हमें जाना है हमारे रीड व्यू में। रीड व्यू में यहाँ पे हमारे को फ्रेम रेट मिलता है, इसको हमें सेलेक्ट करना है जितना हमें चेंज करना है, 49.97। ये जरूर कर लेना नहीं तो खराब हो जाएगा आपका फ्रेम रेट। एंड हम क्या करते हैं, फ्रेम रेट हमारा सही हो गया, प्ले करते हैं फुटेज को एक बार, एंड यू कैन सी कैसा हो गया, एकदम ट्रैक होके आ गया है जेन्युइन तरीके से, ठीक है। तो हमें अब करना क्या है, इसकी कंपोजिंग करनी है, वो कैसे करनी है, इसको मैनेज कैसे करना है, एक बार ना इसको 65th फ्रेम पे जाके एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। नॉर्मली जाता हूँ आपसे एक बार फ्रेम होल्ड कनेक्ट कर लेता हूँ और इसको जाके एडजस्ट कर देता हूँ बिल्कुल सही जगह पे, मुझे लगाना है। एंड रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हैं, स्क्रू करना है, स्क्रू कर सकते हैं, हमारा एक पैच लगता है, ठीक है। हमने क्या करा है, कॉन्स्टेंट लगाया यहाँ पे ताकि वो अल्फा बन जाए, एंड जब उसको व्यू करे तो वो एकदम ब्लैक इन्फॉर्मेशन है उसके पीछे, ठीक है ना। हमने उसका अल्फा एक तरीके से ब्लैक से मल्टीप्लाई करा, लेट्स सी, ठीक है। सही ट्रैक आया, एकदम ट्रैक के हिसाब से आ रहा है। अब हमें ये कंपोजिट कैसे करना है, बात आती है ग्रेड, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ग्रेड लगाएंगे, ठीक है, तो वो सही से काम नहीं करेगा और कंपोजिटिंग में वो दिक्कत देगा, वो ओवरऑल पे काम करेगा। यहाँ जब मैं यहाँ ग्रेड लगाऊंगा तो यहाँ ग्रेड काम नहीं कर रहा, यहाँ ग्रेड से भी काम करेगा, एंड मैं उसको टास्क एलॉट कर सकता हूँ। बट हम इसको ऐसे यूज नहीं करते, हम यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मली ये जो हमारा कॉन्स्टेंट है और जो हमारा बीजी है, बीजी को मैं इसके साथ लगा दूंगा, एंड मैं क्या करता हूँ, फ्रेम होल्ड हटाना है तो हटा भी सकता हूँ, अगर मुझे और चीजें रेफरेंस में लगानी है तो मैं लगाए रखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक मर्ज के साथ कॉन्स्टेंट को अप्लाई करूंगा, सॉरी मर्ज के साथ हमारी फुटेज को अप्लाई करूंगा। आप चाहो तो एक और कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, यही कनेक्ट कर दो क्योंकि नाम सबका सेम ही है सारे। हमारा ये फुटेज आ गया है, एंड आप देख सकते हो हमारा पैच नहीं दिख रहा क्योंकि हमारा गलत हो रखा है, तो मैं शिफ्ट एक्स दबा रहा हूँ ताकि हमारा ये स्वैप हो जाए, ठीक है। शिफ्ट एक्स से क्या होता है, ये हमारा स्वैप हो जाता है जो भी आउटपुट लगे होता है, ठीक है। अब हमारा अगर हम फुटेज देखते हैं तो सही आ रहा है। अब मैं नॉर्मली ग्रेड लगा देता हूँ, और ग्रेड के साथ मैं उसको मैनेज कर सकता हूँ, लाइट डार्क कर सकता हूँ। मर्ज में हमें ब्लेंडिंग मिलती ही मिलती है, अगर मुझे सॉफ्ट करना है तो मैं सॉफ्ट कर सकता हूँ, इसे भाव रहता है थोड़ा बॉडी के अंदर लगा हुआ कलर के साथ मिक्स, ठीक है। अगर मैं अब व्यू करता हूँ तो देखो कैसा आ रहा है, लग रहा है रियलिस्टिक। अभी तो मैंने एक घाव लगाया, मैं चाहूँ तो मल्टीपल घाव एंड चीजें लगा सकता हूँ। तो ये था यार हमारा पावर मेश विद न्यूक या मोका प्रो विद न्यूक। पावर मेश क्या होता है मैंने बताया, एंड पावर मेश को यूज कैसे करा जाता है न्यूक में, बहुत इजी प्रोसेस है। पहले हम उसको एज अ रेफरेंस रख लेते हैं, एंड हमारा घाव लगा के देखते हैं, फिर रेफरेंस रखने के बाद एक कॉन्स्टेंट लगा देते हैं ताकि हमारा घाव दिखे से, और वो कॉन्स्टेंट को हम डीवीएम भी लगा लेते हैं ताकि हम कंपोजिटिंग कर पाए। हम इन दोनों की सही से आराम से कंपोजिटिंग कर सकते हैं अलग लेयर के हिसाब से, ठीक है। आई होप यू लाइक द वीडियो, अगर आपको समझ आई हो तो ठीक है, नहीं आई हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको दोबारा से बता दूंगा। और अगर इसका इंग्लिश में भी चाहिए कुछ आउटपुट या वीडियो का सेम हो तो बता देना, मैं इंग्लिश में भी बना दूंगा, हेल्प हो जाए आपकी फ्रेंड की। एंड कमेंट करते हैं कोई क्वेश्चन हो
एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट करना अगर अच्छी लगी तो भी कमेंट करना, ठीक है गाइस। मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगली बोरिंग वीडियो में ट्राई करूंगा कुछ इस बार अलग बनाऊंगा एंड अच्छा बनाने का ट्राई करूंगा, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।